हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एल्पेक्स 16 आईपीओ के फाइनल डे यानी आज के डे 3 सब्सक्रिप्शन के बारे में। अपने आप में दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन इस इशू में निकल कर आया है वो अपने आप में एक शानदार है, जोरदार है, बहुत धमाकेदार है ये कहूँगा। कितना सब्सक्रिप्शन है ये हम समझेंगे, एचएनआईज का, क्यूआईबी का, रिटेल का, तीनों ने कितना सब्सक्राइब किया ये इशू हम समझने वाले। कितना पैसा टोटल इस इशू में निकल कर आया है, अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहता है कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या आपको रहते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा क्योंकि रहने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एल्पेक्स 16 आईपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है। अब इस इशू में पैसा नहीं लगाया जा सकता है। आज इस आईपीओ का आखिरी दिन था और अब आखिरी दिन भी खत्म हो चुका है। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। करीबन 109 रुपये से 115 रुपये का इसका प्राइस बिंड था। बढ़िया बात ध्यान रखिएगा, अगर आप वो खुश नसीब होते हैं जिसको ये इशू का अलॉटमेंट मिलता है तो 115 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर मिलेंगे? टोटल मिला के 1200 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे इस आईपीओ के अंदर। 74.52 करोड़ का दोस्तों ये पूरा इशू था और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू था। और याद रखिएगा लिस्टिंग कहाँ पर होगी? ओनली ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी एसएमई इशू है जिन्होंने फर्स्ट टाइम लगाया इस बात का ध्यान रखिएगा, एक ही एक्सचेंज पे वो आपको लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। यानी या तो वो एनएससी पे होगा या तो वो बीएससी पे होगा। और एनएससी पे भी कहाँ पे? एनएससी इमर्ज सेगमेंट पे ये आपको लिस्टिंग होती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे आते हैं, वो है आज का सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों की बात करते हैं। शुरुआत के 2 दिनों में किस प्रकार का इस इशू में पैसा आया था। तो क्यूआईबी पोर्शन दोस्तों कुल मिला के 90% के आसपास सब्सक्राइब हुआ था सेकंड डे के अंदर, 2 दिनों में मतलब। एचएनआई पोर्शन दोस्तों 73.19 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल पोर्शन 133.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। एंड टोटल मिलाकर ये जो इशू था वो 82.88 टाइम्स 2 दिनों में सब्सक्राइब हो गया था। 2 दिनों में ये तो पता चल चुका था कि हाँ ये इशू बहुत धमाकेदार सब्सक्रिप्शन लेकर आएगा। बट क्वेश्चन ये था कि कितना सब्सक्रिप्शन लेकर आएगा, कितना ये इशू सब्सक्राइब हो पाएगा, ये देखने वाली बात थी। और अब दोस्तों वो आखिरी दिन का डेटा जो है वो हमारे सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत किन से करेंगे? शुरुआत क्यूआईबी से करेंगे। और बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, क्यूआईबी पोर्शन 141.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है 2 दिनों में दोस्तों। ये इशू सब्सक्राइब हुआ था 1% भी नहीं, सॉरी 1 गुना भी नहीं। लेकिन आखिरी दिन दोस्तों 141.48 टाइम्स के आसपास पैसा निकल कर आया। वैसे देखिए क्यूआईबीज हमेशा आखिरी दिन पैसा लगाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी लास्ट डे ही हमको पैसा आता हुआ नजर आया है। कुल मिला के 141.48 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन आया। आप देख सकते हैं 12,31,200 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 17,41,93,200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, जो ऑलमोस्ट 2,003 करोड़ रुपए होता है। मतलब अपने आप में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे क्यूआईबी ने लगाया है। वैसे ज़रूर आप कहेंगे कि 2,000 करोड़ ही तो है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ये बात ध्यान रखिएगा, एसएमई सेगमेंट के अंदर क्यूआईबी का पैसा उतना नहीं आता है जितना आप मेन बोर्ड आईपीओ में देखते हैं। तो अगर 2,000 करोड़ भी लगा रहे हैं क्यूआईबी, इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है। बिकॉज क्यूआईबी मेजरली आपको एसएमई इशू के अंदर पैसा लगाते हुए नजर नहीं आते। मेन बोर्ड में भी आप खुद नोटिस करेंगे, जो छोटे मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं वहां पर आपको उतना पैसा क्यूआईबी का नहीं दिखता है, बिकॉज ये छोटे आईपीओ से थोड़ा सा दूर रहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है सबसे यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट, बिकॉज एचएनआई कैटेगरी 500 गुना दोस्तों सब्सक्राइब हुई है। जी हाँ, 500 गुना, 502.27 टाइम्स टू बी प्रिसाइज यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो हमने विटनेस किया। ये दिखाता क्या है? अपने आप में जोरदार आईपीओ को रिस्पांस मिला है फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी। 9,24,000 शेयर ऑफर किए गए थे, लेकिन 46 करोड़ 40 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, जो क्लोज टू 5,337 करोड़ होता है। यानी एचएनआई पोर्शन आप खुद नोटिस कर सकते हैं किस प्रकार से दमदार सब्सक्राइब हुआ है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि अलॉटमेंट जो है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है, तो इसलिए आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि 500 गुना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है, तो अलॉटमेंट भी उसी प्रकार से रहता है। वैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपने एचएनआई में 2 लॉट लगाए तो 502 डिवाइड बाय यहाँ पर आपको कर देना है। मेजरली मान लीजिए मोटा मोटी कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है वो 500 गुना में से एक को मिलता हुआ नजर आ सकता है, अगर आपने यहाँ पे 2 लॉट लगाए, क्योंकि उसको डिवाइड कर देना है। सिंपल सिंपल बात है। बट स्पेसिफिकली यहाँ पर अलॉटमेंट आना भी बहुत मुश्किल लगता है। रिटेल कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर जो है सब्सक्राइब हुई है करीबन 351.87 टाइम। जी हाँ, 351 गुना यहाँ पर रिटेल पोर्शन भी सब्सक्राइब हुआ है। जरूर देखिए एचएनआई को बीट नहीं कर पाया, बट इन टर्म्स ऑफ मनी मोर देन एचएनआई पैसा निकल कर आया। रीजन सिंपल है, क्योंकि जो रिटेल पोर्शन था वो दोस्तों ज़्यादा बड़ा था कंपेयर टू एचएनआई कैटेगरी, इसलिए यहाँ पर 21,55,200 शेयर्स ऑफर किए गए थे। एंड 75 करोड़ 83 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, जो करीबन 8,721 करोड़ होता है।
तो 8,721 करोड़ रुपए दोस्तों जो है वो बेसिकली निकल कर आए हैं। और 351.87 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि हर 351 नहीं, आप तो राउंड ऑफ कर लीजिए, 352 में से ही एक जने को अलॉटमेंट लगेगा यहाँ पर। मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के अंदर, इतना ज़्यादा मुश्किल। हर 352 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की यहाँ पर चांसेस रहने वाले हैं अलॉटमेंट की। यहाँ पे अब देखिए सिंपल सी बात है, किसी ने भी अगर एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो आपको प्रपोर्शन से अलॉटमेंट देखना है। बाकी रिटेल में तो देखिए आपको यही है कि हाँ 352 में से एक को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि प्रपोर्शन मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे 502 गुना सब्सक्राइब हुआ है और अगर आपने 502 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है तो दोस्तों आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, जो 100% है। क्यों? बिकॉज प्रपोर्शन में अलॉटमेंट मिलता है। अभी भी इस बात का ध्यान रखिएगा, एसएमई सेगमेंट के अंदर ये मेन बोर्ड में अब लॉटरी हो चुका है, लेकिन एसएमई में अभी भी जो एचएनआई कैटेगरी है वो सेम होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी स्पेसिफिकली टोटल जो ये इशू है वो 324 गुना सब्सक्राइब हुआ है। मतलब अपने आप में देखिए कंपनी को 16,000 करोड़ रुपए मिले हैं। आजकल काफ़ी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इस मेन बोर्ड आईपीओ को भी इतने इशू नहीं, इतना सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, इतना पैसा नहीं मिलता जितना आज इस एसएमई इशू को मिला है। लेकिन नो डाउट ये दिखाता है कि हाँ किस तरीके का रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है आईपीओस के अंदर। और आईपीओस के हम कह सकते हैं जो बूम आया हुआ है वो अभी कह सकते हैं बिल्कुल अपने चरम पर है कि नहीं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन ज़रूर ये इशू जिसको भी आ जाता है उसकी प्रॉपर लॉटरी है। मतलब ये अपने आप में देखिए, अगर आपको इशू मिल गया तो आपकी लॉटरी लगने वाली है। बट आपको पता है कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा लो है। बट नो डाउट देखिए कभी भी किस्मत चमक जाती है और किस्मत की बात है वो कि यहाँ पर अलॉटमेंट आ जाए। लेकिन हाँ इस प्रकार से अलॉटमेंट के चांसेस रहने वाले हैं। कल याद रखिएगा इसका अलॉटमेंट आपको आता हुआ नजर आ जाएगा, यानी टुमारो इस आईपीओ का अलॉटमेंट है। उस बात का आपको ध्यान रखना है। अलॉटमेंट कहाँ चेक करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स इसका अलॉटमेंट जो है वो आपको स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज पे चेक करना है। स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसकी रजिस्ट्रार है ऑफिशियल। तो वहाँ पे जाके आपको दोस्तों अलॉटमेंट इसका पता चल जाएगा। अलॉटमेंट मेजरली देखिए वही है कि हाँ 7-8 बजे तक इस आईपीओ का आ जाना चाहिए, तब तक तो आ ही जाना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। बट याद रखिएगा वही आसपास टाइम रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट के ऊपर। तो ग्रे मार्केट में हमको फॉल देखने को मिला है। रीज़न क्या है? रीज़न आज दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप की गिरावट का असर जो है वो यहाँ पर आया है। बट जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन आया है मेरे हिसाब से ग्रे मार्केट बढ़ भी सकती है। बट हाँ ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि अभी भी 139% ऊपर इसकी ग्रे मार्केट हमको देखने को मिल रही है। हाँ ज़रूर ये है कि लिस्टिंग कितने पर होगी ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। बट हाँ ये है कि यहाँ पर मुनाफे में ही लिस्टिंग होगी इस प्रकार की, तो चांसेस ऑलमोस्ट 99.99% है। बट 139% करंटली ग्रे मार्केट चल रही है, जो 165% पर पहले चल रही थी। वहाँ से अभी हमको फॉल देखने को मिला है। आपको रीज़न बता दिया, मार्केट्स का फॉल, मार्केट जिस तरीके से नीचे आए हैं उसका एक बड़ा असर अब ग्रे मार्केट पर ज़रूर हमको पड़ता हुआ नज़र आता है। ये ऑब्वियस सी बात है। बट नो डाउट अब ये आप यहाँ पर क्या दुआ करिए, ये भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए, आपको अलॉटमेंट लग जाए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कितने एप्लीकेशंस लगाए हैं इस फैमिली मेम्बर्स की पेन आईडी से। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपका स्टेटस बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।